अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आपको स्क्रीन पर जो मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखेंगे यकीनन आपके दिल को भी दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख आपको पहुँचेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो में जो आप एक बड़ी इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये इमारत नहीं है जिसमें आपको इमारत को टूटा हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये इमारत नहीं है। ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम मदनी मस्जिद है। वहाँ की आवाम इस मस्जिद के बारे में क्या कहती है वो आपको सुन करके जाना है। जब आपने वीडियो को ओपन कर ही दिया है तो सिर्फ 2 मिनट वीडियो को पूरा देख करके जाएं। 2 मिनट वीडियो को देखें, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टा पर हो, जिस चीज़ पे भी हो 2 मिनट वीडियो को देख ले, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। वहाँ की आवाम इस मस्जिद के बारे में क्या बताना चाहती है और क्या बता रही है। वहाँ की आवाम इस मस्जिद को बताती है कि इलीगल मस्जिद बनी हुई है और इसको इलीगल बता करके तोड़ दिया जाता है। आप एक बार वीडियो को देखें और देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आगे शेयर कर दें ताकि हर कोई वीडियो को देख सके। जब ये वीडियो मेरे पास आई तो मैंने वीडियो को देखा तो बहुत ज़्यादा दुख मुझे हुआ और मैंने सोचा कि आपको भी मैं इस वीडियो को दिखाता जाऊं, क्योंकि अभी ये वीडियो मेरे पास आई है और आप सबको मैं इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं। ये नगर पालिका का हो जा रहा है और ये मस्जिद की ज़मीन है इधर। और आपकी जो मस्जिद बनी थी वो नगर पालिका की ज़मीन में बनी थी कि मस्जिद की ज़मीन? नहीं, मस्जिद की जगह मस्जिद की ज़मीन बनी है, बैनामे की ज़मीन बनी है। अभी 2 डिसमिल ज़मीन हम लोग की कम पड़ रही है। एक आदमी पिलर चलाता है तो उसको पूरा 1 दिन लग जाता है। ये तो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, पूरा मस्जिद बना हुआ है, उसको बनाने में कई साल लग गया। उसको आप 1 मिनट में तोड़ दिए। हाँ, जिस समय बन रहा था उसी समय आप रोके होते कि नहीं ये लीगल है, इलीगल है। वो अपना दस्तावेज दिखाते, अपना कागज दिखाते, बैनामा दिखाते। प्रशासन क्या, प्रशासन मतलब कुछ नहीं। प्रशासन ने न्यायपालिका का धज्जी उड़ा दिया है। चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, इनके नज़र में कुछ नहीं है। लीगल तरीके से बनी हुई मस्जिद को आप इलीगल बना के तोड़ दे रहे हैं तो क्या कोई इनसे उम्मीद करेगा कल आपका घर तोड़ देंगे? दोस्तों, अभी हमारे पीछे वही मदनी मस्जिद है जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चल जाता है और ये बताया जाता है कि ये जो मस्जिद है ये अवैध निर्माण कराया गया है, यानी कि ये सरकारी ज़मीन पर इस मस्जिद को बनाया गया है। जिसके बाद जो है कि प्रशासन की टीम यहाँ पर उपस्थित रहती है और पूरे एरिया को, यानी 100 से 200 मीटर की एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है। किसी भी आदमी को अंदर नहीं आने दिया जाता है और फिर उसके बाद से जो है कि 8 से 9 जो बुलडोजर होते हैं वो लाया जाता है और साथ में 1 से 2 जो पोकलैन होते हैं उसके सहारे इस मस्जिद को ढवा दिया जाता है। बाकी यहाँ के जो भी मुसलमान लोग हैं उनमें थोड़ा सा नाराज़गी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि जो हमारा ये मस्जिद है उस पर बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि ये जो मस्जिद है ये पूरे ज़िले का सबसे बड़ा मस्जिद बताया जा रहा है और उसके बाद से इस मस्जिद को बनवाने में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो या फिर रिक्शा चलाने वाला हो, सबका 1-1 रुपया इसमें लगा था। तब जाकर के ये जो बिल्डिंग है करोड़ों की लागत से आज बन करके यहाँ पर तैयार हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि इनको बिना बताए ही प्रशासन का बुलडोजर इस पर चल जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। कहाँ के रहने वाले हैं? हटाई के। आपका जो मस्जिद था, आप हाटा के रहने वाले हैं, बुलडोजर चल गया, किस तरीके से देखते हैं? बहुत गलत हुआ है ये, क्योंकि मस्जिद जो है 32 डिसमिल का इसका बैनामा है। 28 डिसमिल में ये मस्जिद बनी हुई है। जिस हिसाब से आप ये देख रहे हैं, ये जो हिस्सा इन लोगों ने गिराया है, इस हिस्से में मदरसे के बच्चे पढ़ा करते थे। जो आप ब्रेंच वगैरह आप जो देख रहे हैं, ये बच्चों का पढ़ने लिखने का बैठने का था, लेकिन उसको इन्होंने गिरा दिया, जो टोटल इलीगल तरीके से इन लोगों ने गिराया है। यहाँ तक कि तहसील के जो वकील लोग हैं उन्होंने बाकायदा जो हाई कोर्ट का जो पेपर था उस पेपर को लेकर ईओ को पास गए 3 तारीख को, 4 तारीख को, लेकिन ईओ ने उसको लेने से मना कर दिया। और उसके बाद 28 तारीख तक स्टे था और उसके बाद स्टे जो ही ख़त्म हुआ, ये शनिवार की रात को इन लोगों ने कौन सा षड्यंत्र रचा, कौन सा प्रोपेगेंडा बनाया आपस में मिलके। सुबह जब हम लोग आए देख रहे हैं कि यहाँ पोकलैन खड़ी हुई है नगर पालिका के सामने, उसके बाद आते हैं लोग वहाँ पर ट्रिक मारते, निशान मारने के बाद उसको अपना कार्रवाई शुरू कर दे। चारों तरफ से इन लोगों ने गली कोतरा जहाँ भी आने जाने की जगह था चारों तरफ से इन्होंने सील कर दिया। किसी तरह से आदमी आ भी नहीं पा रहा था, जा भी नहीं पा रहा था। यानी हाँ, जब ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो आप सबको भी नहीं पता था कि आज यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है? नहीं, किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि कोई भी काम होता है कोर्ट के आदेश के अनुसार होता है, चाहे कोई भी काम हो। आप ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे, ये यहाँ पर ये नगर पालिका के जो पूर्व जो एसडीएम थे, इसके पहले बहुत सारे एसडीएम आया, बहुत कई बार पैमाइश हुई, नाप हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं ये मस्जिद जो है बिल्कुल लीगल तरीके से बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नगर पालिका द्वारा पिलर गाड़ दिया गया था, PWD की तरह जो पिलर होता है, यहाँ पर पिलर जगह जगह गाड़ दिया गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर सब अभी भी ये सब निशान बना हुआ है यहाँ पर। हाँ, उसके बाद भी
कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में इनसे नोटिस किया गया, मांगा गया, लेकिन इन लोगों ने नोटिस नहीं किया और गुप्त तरीके से अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक इन लोगों ने उसके बाद ये अपना बना के इन्होंने कार्रवाई किया। यानी आपका कहने का मतलब ये जो जमीन है इधर जो है ये नगर पालिका का था। निशान आप देख रहे हैं जो दिखा, ये दीवार है, थोड़ा सा एक बार दिखाइए, ये वही दीवार है, यही बाउंड्री है, ये वही दीवार है। इधर ये नगर पालिका का हो जा रहा है और ये मस्जिद की जमीन है इधर। और आपकी जो मस्जिद बनी थी वो नगर पालिका की जमीन में बनी थी कि मस्जिद की जमीन? नहीं, मस्जिद की जगह मस्जिद की जमीन बनी है, बैनामे की जमीन बनी है। अभी 2 डिसमिल जमीन हम लोगों की कम पड़ रही है। अच्छा, कम जी है अभी। जी जी। और ये जिस जमीन पर इन लोगों ने जिसको गिराया है, ये जमीन आज भी एक पार्टी से नगर पालिका से विवाद चलता है इस जमीन का जी। और उस पे गफ्फार जी का नाम है और इस जमीन पे स्टे है, आज भी स्टे है। उनके लोगों को पकड़ा गया, कहा कि आप इस दीवार को गिराइए। उसके बाद इन लोगों ने अब जो भी किया, हम तो थे नहीं मौके पर, लेकिन जिस तरह सुनने में आता है कि इस दीवार को खुद प्रशासन गिरवाई और उल्टे उन लोगों पर विभिन्न धाराओं में लगाकर उनको फर्जी केसों में फंसाया, जिसके जरिए हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट ने उसको जमानत दिया, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। लेकिन ये मदनी मस्जिद जो आप देख रहे हैं, जो हिस्सा जो गिराया गया है, ये टोटल प्रशासन द्वारा इनलीगल तरीके से गिराया गया है। ये कोर्ट से इनका कोई आदेश नहीं है, कोर्ट से कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो किसी को इत्तला किया इसको तोड़ दिया। जितने मुसलमान भाई हैं कोई भी संतुष्ट नहीं है ये जो कार्रवाई? संतुष्ट नहीं है। मुसलमान छोड़िए, हमारे जो हिंदू भाई जो यहाँ पर हैं, हाटम जो रहते हैं, वो सब जानते हैं कौन कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है। मुसलमानों का भी यहाँ पर जब ईद होता है तो यहाँ हम लोग सबको सेवई खिलाते हैं, गाड़ी लगती है। नगर पालिका पहले थे यहाँ पर, ये चेयरमैन थे नंद किशोर नाथानी, तो यहाँ पर उनकी तरफ से लगाया जाता था, शरबत पिलाया जाता था। लेकिन वो सिस्टम जब से सरकार इनकी बदली तरफ से ख़त्म हो गया सिस्टम। जब कोई नया अध्यक्ष आए उसके बाद वो सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन अभी जब ईद उद होता है, हम तो अपनी तरफ से बहुत लोग आते हैं बनाने का, खिलाने का, वहाँ पर लगता है खिलाया जाता है। जो ये जो मस्जिद बना है, आसपास के जितने भी हिंदू भाई हैं और मुस्लिम भाई, इनमें कोई दुश्मनी नहीं है, आपस में कोई गाली गलौज नहीं है, सब भाईचारे की तरह से रहते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है। हम लोग एक दूसरे के शादी में जाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में जाते हैं, मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लोग हम लोग घर भी आते हैं, दावत चलता है, खाते हैं, पीते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। बस समझ लीजिए आप, कोई भेदभाव नहीं है। काफ़ी दुख होता होगा क्योंकि ये आप लोगों का एक सपना होगा जी। हाँ, आपके जो बुजुर्ग होंगे उनका सपना होगा, आपके बच्चे होंगे उनका सपना होगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ था। अभी इसका जो कार्य है वो प्रगति पर था और अचानक में जो कि ये प्रशासन का बुलडोजर चल जाता है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए सुई से लेकर सुआ तक इंतजाम करना पड़ता है, छोटा छोटा चीज़ इकट्ठा करना पड़ता है। इसमें हज़ारों लोगों का पैसा लगा हुआ है, छोटे से लेकर बड़े लोग। केवल ये हाजी जी का मस्जिद थोड़ी ना, हाजी जी के चाहने से थोड़ी बन गया, लोगों ने अपना पैसा इसमें डोनेट किया है। कोई लेके लोग, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो या फिर जो भी नमाज पढ़ने आया, कोई अगर महाजन आया, कोई व्यापारी या नमाज अगर पढ़ने आया, तो वहाँ डोनेशन बॉक्स से उसमें लोग डाल दिए, चाहे 10 रुपया हो, 20 रुपया, 50 रुपया, जो जिसकी जो हैसियत होती है उस हैसियत से लोग उसमें डाल देते हैं। ये कोई कहे कि नहीं हाजी जी का मस्जिद है कि बड़े लोगों का मस्जिद, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद सबका होता है, इबादत घर सबका होता है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सबका होता है वो। लेकिन सुनने में ये आया कि जब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हो रही थी तो यहाँ पर जो बच्चे थे, आपने बताया कि यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे उस समय शायद तालीम ले रहे थे। हाँ, उस समय बच्चे आए थे। जब इन लोगों को एहसास हो गया कि अब बुलडोजर चलने वाला है, तो जो गार्जियन थे वो अपने बच्चों को उठा के लेकर चले गए। कुछ लोग आए तो कहे कि नहीं, उसके बाद सब बच्चों को छोड़ दिया गया, छुट्टी कर दिया गया, सब बच्चे चले गए घर। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार दिखाइए, ये वही मस्जिद है, मदनी मस्जिद, जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। और जितने भी मुसलमान भाई हैं सभी को इस मस्जिद से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ऐन वक्त में, यानी ये 1999 में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था और 2026 चल रहा है। 25-26 साल के बाद इस मस्जिद पर प्रशासन की नज़र पड़ती है और वो पन्ना पलटते हैं, फिर बुलडोजर से इस पर कार्रवाई कर देते हैं। और आज हालत इस मस्जिद की देख सकते हैं। ये कभी आप लोग सपने में सोचे थे कि आगे चल के इस प्रकार की घटना हो सकती है? ये नगर पालिका आपके सामने है। अगर ये इनलीगल अगर बन रहा था तो नगर पालिका के सामने है। अगर इनलीगल रहा तो उनको रोकना चाहिए। हाँ, उसी समय रोक दिए होते आप। रातों रात तो ये बिल्डिंग खड़ा हुआ नहीं होगा। एक दिन के बाद तो है नहीं, एक आदमी पिलर चलाता है तो उसको पूरा एक दिन लग जाता है। ये तो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, पूरा मस्जिद बना हुआ है, उसको बनाने में कई साल लग गया, उसको आप 1 मिनट में तोड़ दिए। हाँ, जिस समय बन रहा था उसी समय आप रोके होते कि नहीं ये लीगल है, इलीगल है। वो अपना दस्तावेज दिखाते, अपना कागज़ दिखाते, बैनामा दिखाते, यही होता है। यानी प्रशासन पर आप लोगों का भरोसा नहीं रहा? ये प्रशासन क्या, प्रशासन का मतलब कुछ नहीं। प्रशासन ने न्यायपालिका का धज्जी उड़ा दिया है। चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, इनके नज़र में कुछ नहीं है। अब इसको हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों पर संज्ञान लेनी चाहिए कि इनको खिलाफ कौन सा कार्रवाई होना चाहिए और कौन सी धाराओं में इनको
इनको जेल में डालना चाहिए और इनको नौकरी से सस्पेंड करना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जब समाज में रहेंगे जहाँ जिनसे न्याय की उम्मीद किया जाता है, क्या कोई न्याय की उम्मीद करेगा इनसे? आप बताइए, कोई इनसे न्याय की उम्मीद करेगा? हाँ, कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता इनसे। जो सरासर आप देख रहे हैं लीगल तरीके से बनी हुई मस्जिद को आप इलीगल बना कर तोड़ दे रहे हैं, तो क्या कोई इनसे उम्मीद करेगा? कल आपका घर तोड़ देंगे, किसी का घर तोड़ देंगे, क्या है इनसे क्या कोई उम्मीद कर सकता है? चाचा जी, आप सबको ये तकलीफ हो रहा है मस्जिद की गिरने तकलीफ है। से? आप लोगों ने कभी सोचा था कि ऐसे हो जाएगा हम लोग के रहते हुए? नहीं, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। ये देखिए जितने भी आम पब्लिक को तकलीफ है। हाँ, देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, सबके चेहरे मायूस हैं। किसी के चेहरे पे आपको मुस्कान नहीं दिखेगी, क्योंकि वजह यह है कि इनके जो धार्मिक या फिर आस्था बोल सकते हैं जो था, उनके साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है और इनकी जो मस्जिद है उसको गिराने का काम किया गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने लोग हैं सभी मायूस हैं और इन लोगों का जो है कि प्रशासन से भरोसा उठता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।